दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। सभी गाओ मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए श्री राम है। जय हो श्री राम है। कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभु। परमाराध्य अकारण करुणामय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ब्रजेश्वरी रासेश्वरी किशोरी राधा रानी के पावन चरणों में भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में भूत भावन भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी के पावन चरणों में
जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी विप्रवृंद, संतवृंद, संत महानुभाव, लंबोदर भगवान के पावन चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में, गणमान्य नागरिकगण, इतना समय लगता है, भगवान उतने समय में आकर के हाथी का उद्धार कर दिया। भैया सरपंच हम और आप सब जिस भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, आज भक्ति कर रहे हैं, वो कितने सरल देवता। हाथी ने भगवान को टेर लगाई तो परमात्मा पहुंचे और हाथी का बेड़ा पार कर दिया। बुलाया हाथी था, भगवान मगर के पास पहले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बुलाया तो हाथी था और गए मगर के पास। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान ने विचार किया कि हाथी तो मेरा ही भक्त है, आज रक्षा करो तो मैं करूंगा और कल रक्षा करो तो मैं ही करूंगा, पर मेरे भक्त के चरण पकड़ने वाले का उद्धार करने का अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए ठाकुर जी ने हाथी को बाद में और मगर को पहले बाहर निकाला। जीवन में बहुत अगर और मगर, जीवन में फलाने जगह जाते हो जी भागवत में अगर, क्या अगर? कोई कहेंगे चना पानी नहीं पलोना रहती, अगर कोई कहेगा नौकरी चाकरी वाले मन ड्यूटी में नहीं जाना रहती, तो अगर नेतागिरी वाले दौरा में नहीं जाना रहती, अगर। तो वो अगर और मगर जीवन भर पकड़ करके रखेंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, सुंदर गजेंद्र का उद्धार कर दिए और तीनों परिचित जानना जरूरी है, हाथी कौन है? ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा एक महीने के उपवास में बैठे थे मलयाचल पर्वत में। सुंदर उसी समय अगस्त नाम के महात्मा पहुंच गए। मेरी माता महात्मा अगस्त जब आए तो यद्यपि बहुत सरल महात्मा है अगस्त जी, पर जब राजा ने उठ करके अभ्युत्थान नहीं किया, अर्घपात से पूजा नहीं किया ब्राह्मण का, तो संत को क्रोध आ गई। ताली बजा दो तो माताएं। और जैसे ही अगस्त ऋषि को क्रोध आई, श्राप दे दिया, अरे राजन, तुम हाथी के जैसे एक आसन में बैठे हो, अजगर करहि न चाकरी, पंछी करहि न काम, दास मनुख का कह गए, सबके दाता राम। हाथी के जैसे एक आसन में बैठे हो, तुम संत का अपमान कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, इसलिए जाओ तुम हाथी हो जाओ। संतों के सामने जिन्होंने हुड्डई किया वो गोविंदाय नमो नमः। राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे, महाराज मैं तो एक महीने के उपवास में बैठा हूं भगवान के पूजन में। तब संत अगस्त ऋषि को दया लगी, बेटा जा, कालांतर में भगवान हरि अवतार लेकर तेरा उद्धार करेंगे। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोलिए भागवत भगवान की जय। और ये मगर कौन है मेरी माता? ये हो नाम का गंधर्व। एक दिन देवल नाम के महात्मा गए सरोवर में स्नान करने, और ये मगर के जैसे धीरे 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 गया और महात्मा के चरण पकड़ के खींचने लगा। महात्मा डर गए, पानी में कोनो गोल्ड धर के तिरही डरा हो नहीं। और जैसे ही महात्मा डर करके बाहर निकले तो ये हो नाम का गंधर्व और बाहर निकल करके हंसे, महाराज मैंने आपको डरा दिया, आप डर गए।
देवल ऋषि ने कहा, बेटा तुम मगर के जैसे कृत्य करते हो, जलचर जीव के जैसे तेरा कर्म है, जा तू कालांतर में मगर बनेगा। और जैसे हो नाम के गंधर्व को श्राप लगा, मेरे प्यारे श्रोता रोने लगे, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। संत ने आशीष दिया, जा तुम भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेना, और जैसे ही भक्त के चरण पकड़ोगे परमात्मा तेरा उद्धार अवश्य कर देंगे। आज हाथी का चरण पकड़ लिया और भवसागर से पार हो गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। यहाँ तक कथा हम सब ने कल सुनी थी। आइए आज की कथा में आगे बढ़े। बोले भागवत भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण अपने अपने कार्य में निरत मतलब लगे हुए। उसी समय सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्णाय वासुदेवाय। बढ़ गई। भगवान कहते तुम सब जाओ और जाकर के समुद्र मंथन करो। अब हम और आप सब सुंदर समुद्र मंथन की कथा में गोता लगाएंगे। मेरी माताओं जो भगवान से मित्रता किए या भगवान की भक्ति किए, और जब भी भगवान ने उपाय बताए तो टेढ़े, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा और स्वरूप भी टेढ़े। भगवान क्या कहे देवताओं को, आप सब जाओ और समुद्र मंथन करो। अब छोटे मोटे गांव तरियल मथना रहती तो दाईमन पहुंच जाते, और दाल वाल मथना रहता दरघोटनी भर के चल देते हो दाईमन। दही मही मथना रहती तो चल देते। अब अथाह समुद्र को कौन मथे। सब देवता कहते हैं प्रभु आप तो बड़े विचित्र उपाय बताए। तब ठाकुर जी ने कहा, भैया मैं अकेले समुद्र मथने नहीं कह रहा हूं, तो अर्योपी संध्याम सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वदेवां हार्थस्य पदवीं गते। आप सब जाओ राक्षसों से मित्रता कर लेना। सब देवताओं ने कहा जब भी बताए तो उपाय भी अटपटे, नाम भी अटपटा और काम भी अटपटा। सांप और चूहे कभी मित्रता हो सकती? सोनपुरी दाईमन बताओ तुम्हारा काम हो सकता? मूसवा सांप के मित्रता। अर्योपी संध्याम सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वदेवम हार्थस्य पदवीं गते। मेरी माताओं जैसे सांप और चूहे की मित्रता नहीं हो सकती, वैसे ही देवता और राक्षसों की मित्रता नहीं हो सकती। चाहे तत्को मितान बदले, सांप और मुसवा जब रही तो बैर के भाव बने रही। शिव कुमार जी एक ना सपेरा सांप पकड़ने वाला, वो पेटारी में सांप लबंद करके रखे रहा। अब एक मुसवा बाहर लेना सांप लचुड़काए, बने बने हवस का मितान बाहर मरे के नदर तक मोला का पक देते कहे मुसवा।
अब पेटारी में हर्ष बने लगा कि अंदर में तो सांप ना रोए, गदगद गदगद आंसू बहे सांप के। मूसुआ का है काबर रोता है। सांप कहे भैया तो हंसे के समय मिले, मोरो कोनो मितान रहते हितैषी रहती तो मदद करते। तो मूसुआ कहले रो मत, दोनों जन मितान बदले, सांप भीतर और चूहा बाहर। अब जैसे मितान बदली तो जोर जोर से रोए सांप। मूसुआ का है अब काबर रोता मितान। अरे तू कैसा मितान है कि मैं भीतर संकट में हूं और तू बाहर खड़ा होकर के आनंद मना रहा है। मूसुआ का है बने बने बतान भाई का मदद करो। सांप कहता है मेरे निकलने के बराबर जगह बना दो। और जैसे इस चूहे ने सांप के निकलने के बराबर जगह बनाई, सांप निकल करके खड़े हुए। मूसुआ कहा है मितान थोड़े पास में आओ ना। मूसुआ का है काबर वाह मितान बदन तो भेंट करे भूला गए। अब वो बल जानी मूसुआ मितान भेंट करे बर। और जैसे सांप के पकड़ में गया, मेरे प्यारे श्रोताओं तप से पकड़ करके गोविंद आए नमो नमः। जैसे सांप और चूहे की कभी मित्रता नहीं हो सकती, वैसे ही देवता और राक्षसों की कभी मित्रता नहीं हो सकती। फिर भी भगवान ने कहा जाओ अमृत के लालच देना तो सब राक्षस तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान ने अमृत की बात कही, सब देवता गए। राक्षस राजा बलि का आधिपत्य था राक्षसों में। राक्षसों ने पहले तो मना किया, नहीं नहीं हम सब मंथन नहीं करेंगे। पर जब अमृत के बाद को सुने तो सभी राक्षसों ने हामी भर दिया। अब तैयार तो हो गए, मथानी किसे बनाए। तो भगवान कहते जाओ मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना। सब देवता राक्षस गए मंदराचल पर्वत से, कहते भी आप मथानी बन जाओ। मंदराचल कहते मैं मथानी नहीं बनता, कारण आप मुझे ले जाकर के छोड़ोगे जल में तो मैं डूब जाऊंगा सरोवर के भीतर। मंदराचल पर्वत से कहे अरे डूब जाओगे आप तो बच जाओगे, और समुद्र मंथन में साथ नहीं दोगे तो अमृत मिलने वाला। और जैसे अमृत के लालच को पाए तो मंदराचल पर्वत भी तैयार हो चले। अब रस्सी किसे बनाए। मेरी माताओं कल पर्वतों की कथा में कहा, सुमेरु पर्वत सबसे बड़े पर्वत है, मंदराचल पर्वत, हिमालय पर्वत। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कथा में, कहा पथरा ढेला कथा मेरे झंडोकरी दाई गले में ढूंढ। बाद में पता चली तो डोकरी दाई गुड़ा खुल चपक ले रहा है। मैं कह जो मुहर हो गए दादा ताली बजा दो, और कोई वैसे मत करना गुड़ा को दबा। नहीं तो इधर मंदराचल पर्वत और समुद्र मंथन हो, उधर ले गोले। तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाए और नेति किसे बनाए, रस्सी। तो सबको भगवान ने कहा जाओ वासुकी नाम को कहना नेति बन जाए। नेति के मतलब है रस्सी। वासुकी नाम कहते मैं रस्सी नहीं बनता दादा, क्यों? आप मुझे पर्वत में लपेट कर इधर से उधर खींचोगे तो मैं मर जाऊंगा। शुद्ध छत्तीसगढ़ी का हाथ लादी पोटा निकल रही कहा वासुकी। तो सब देवताओं ने कहा नहीं नहीं आप अमृत पार जाना। और जैसे अमृत के नाम को सुने तो वासुकी नाग भी तैयार हो गए। अब देवताओं की शक्ति कम और राक्षसों की शक्ति अधिक। जो शराब इत्यादि पीते ना वे बिचारी, उनका थोड़ा पावर ज्यादा रहता है, और भगवान के भक्त मन के थोड़ा बैटरी डाउन रहता है। तो सब देवता राक्षस उठा करके लाने लगे, तो राक्षसों की ओर ज्यादा उठे और देवताओं की ओर कम उठे मंदराचल पर्वत। मेरे प्यारे श्रोताओं भगवान इशारा किए, अरे मंदराचल तुझे गिरना है तो राक्षसों की ओर गिर। और जैसे ठाकुर जी ने इशारा किया मंदराचल पर्वत राक्षसों की ओर गिर पड़े।
और जैसे गिरे हजारों राक्षस उसी में दब करके गोविंदाय नमो नमः ताली बजा दो, राक्षस मर गए। और फिर सब राक्षस देवता आश्चर्य में पड़ गए कि ये मंदराचल कैसे पहुंचेगा समुद्र के पास। उसी समय भगवान प्रकट हुए और एक हाथ में उठाकर मंदराचल पर्वत को गरुड़ पे रखे और सीधे परमात्मा कहाँ पहुंचे, समुद्र के किनारे। और जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे मेरे परात्पर ब्रह्म, मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान ने मंदराचल पर्वत को रखा समुद्र में, पर हर पर्वत पानी में तैरने वाला नहीं। वो सीधे रसातल में जाने लगे। मंदराचल पर्वत एक पर्वत है, एक पत्थर जो तैरता है पानी में, कौन सा? विनय न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। जब 3 दिन बीत गए भगवान को और समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण विनय न मानस जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। लक्ष्मण जी ने धनुष लाए, ठाकुर जी ने संहार किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष बाण संहार किया तो समुद्र देवता प्रकट हुए। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजी मार। और समुद्र देवता ने कहा, दादा आप मुझ पर क्रोध मत करो, आपके बानर सेना में 2 भाई है, कौन? नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाए ऋषिया शेष पाए, तिनके परस किए गिरिभार, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। अब वहां सतयुग में कहां से नल और नील? सो मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, अगर मैं पर्वत को धारण नहीं किया तो ये रसातल में चले जाएगा। सो मेरे ठाकुर जी ने कच्छप अवतार धारण किए। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। और परमात्मा ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में धारण कर लिया। अब वासुकी नाम को ला करके लपेटे। मेरे प्यारे श्रोताओं, कभी भी युद्ध इत्यादि ना दिमाग से लड़ा जाता है, शक्ति से नहीं। सब देवता मन सांप के मुड़िल पकड़ ले और राक्षस मन पूछी ढाल न पकड़ ले। भगवान नारद जी से कहे, नारद जा थोड़े से आग लगा देना। क्यों? अभी इधर से उधर खींचोगे सांप को तो जहर निकलेगा, और ऐसे भी शक्ति है नहीं, ऊपर से जहर से मर जाएंगे जल करके। तो नारद जी भी कम नहीं होगी। नारद जी और राक्षस मन का ये बताओ जी, तुम अनते के गुजरे हो, पाछू में बैठे हो। मेरी माताओं, मेरे प्यारे श्रोताओं, गाड़ी में कहूँ जाना रही ना, आगू में बैठे पर सब तैयार, और पाछू में कहूँ बैठे पर ही मुंह सिट ले हो जाए। फिर बने बने बनवाली बिगड़े गिरधार। जब तक गाड़ी बने बने चला तब तक बाँच गया आगू वाले का। और कहूँ एक्सीडेंट हो गए तो पांचों वाले मन तो बात नहीं, आगू वाले मन के गोविंदा। और ज्यादा अगुआ बनना भी बेकार है। क्यों? पांचों कथा सुनाइए, मतलब मैं नहीं पूछा कहाँ तक कथा के रही, सब आगूच वाले मन सपड़ा था। तो राक्षसों ने मुंह फुला लिया, भैया हम महेरम वयम नो गृह्णामि पोक्षा अहेरम इव मंगल। हम पूछ को ग्रहण नहीं करेंगे, अमंगल सूचक। भगवान इशारा किए देवताओं को, जाओ तुम सांप के पूछ पकड़ लेना, राक्षसों को सिर पकड़ने दो। और ऐसे भी बैल बुद्धि के राक्षस जा करके पकड़ लिए सांप के सिर, और जैसे ही मंदराचल पर्वत को मथना प्रारंभ किए। मेरी माताओं 10,000 वर्ष बीत गए, हिला तक नहीं सके पर्वत को। तो ठाकुर जी ने देखा मेरे जाने के पहले वहां कुछ होने वाला।
और जैसे मेरे परमात्मा पहुंचे, मेरी माताओं 10,000 भुजा धारण किए भगवान और मंदराचल पर्वत को मथने लगे। वासुकीनाग को पकड़ करके ओम मां सहस्र शीर का पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो विभुम सर्वतः पित्वा यतिष्ठद सांगुलम। और जैसे ही मथना प्रारंभ किए परमात्मा ने, नियम क्या था, अमृत निकलेगा और अमृत के जगह में हलाहल विष निकला। तालकुट नाम के जहर पहले निकले और जैसे ही जहर निकला तो सब देवता त्राहिमाम करने लगे। कारण अच्छे अच्छे काम करोगे ना तो अपना नाम होता है, और काम बिगड़ गए फलाने के लिए आएगा। भगवान मथने गए तो भोले बाबा को नहीं बताया, वासुकीनाग को लाए तब नहीं बताए, मंदराचल पर्वत को लाए तब नहीं बताए। और जब हलाहल विष निकला, मेरे प्यारे श्रोताओं, वो विष पूरे संसार को जला करके भस्म कर देता। सब देवताओं ने भगवान कृष्ण की शरणागति ली। हे हरि आप ही रक्षा करो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौतुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। और जैसे सब देवताओं ने कहा प्रभु आप विष पान करो, भगवान कहते जहर तो मैं पी लूं पर मेरे हृदय में जनलोक का वास है। जनलोक मतलब हम और आप सब है भगवान के हृदय में, और जहर को पीना भी आवश्यक है। अच्छा, जहर पीना अलग बात है, पचाना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कहते जाओ भोलेनाथ के पास दौड़ो। एल किथे दाई बताओ, अपन गरज में सोच के में के जाए। जब मंथन करने गए तो भोलेनाथ को बताए तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिए। और जब हलाहल विष निकला जहर, तब सब देवता पहुंच गए भोले बाबा के पास और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। आप सब भी हाथ जोड़ लो। नाभे नभस्ते श्वसनम नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुषि जलस्मरेत परावराणां श्रयणं तवात्मा सोमो मनोद्यौ भगवन् शिरस्ते। ऐ विश्वनाथ भगवान, हम सब समुद्र मंथन करने गए और वहां अमृत की जगह में हलाहल विष निकला जहर। बोले बाबा पार्वती मैया कहा देवी देखे बने बने बनवाली बिगड़े गिरधारी मथेल गिन तने होता नहीं दे, और अब विष निकला जहर तो मुझे बताने आए हैं। पार्वती मैया कहा बने बात जोड़ीदार सियानी करबे ना कबू कबू जहर घला पियल पड़ते जा पी। मेरे प्यारे श्रोताओं, बुजुर्ग बनोगे ना घर के तो कभी कभी विष भी पीना पड़ता है, जहर भी पीना पड़ता है। तो मेरे विश्वनाथ भगवान गए और जा करके क्या किए, ततः करतले कृत्य व्यापि हालाहलं विषम अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावन। भगवान इधर उधर भटकते हुए जहर को अपने करतली में एकत्रित किए और सीधे भोलेनाथ ने पान करना प्रारंभ किए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले विश्वनाथ भगवान की। और जैसे ही भोले बाबा ने जहर पिया, याद आ गई हृदय में भगवान राम की मूर्ति। बाहर छोड़ूंगा संसार जल करके भस्म होगा। इसलिए भोलेनाथ ने विष को जहर को अपने कंठ में धारण कर लिए। एक नाम पड़ा भोलेनाथ का नील कंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 नमः शिवाय बोले विश्वनाथ भगवान की भोले बाबा ने जहर को पी लिए और जहर को पी लिया विश्वनाथ भगवान ने। जैसे ही वेदना हुई कंठ जलने लगा। तो आजकल के लोग करते क्या, गांजा पिएंगे, भोले बाबा प्रसाद है महाराज, और बूटी लगाए दम, भोले बाबा प्रसाद है महाराज। मेरे प्यारे श्रोताओं, भोले बाबा को बदनाम मत कर। भोले बाबा ने जहर पिया, पीना के काग ढक्कन कीटनाशक डाल के देखना, फोरेट को मार के देखना भले एक ढक्कन। भोले बाबा ने गांजा भांग पिया नहीं। जब वेदना हुई कंठ में, जहर को पी गए, जब जलन हुआ तो कैलाश पर्वत में हरे हरे भांग और गांजा के पत्ते को रगड़ कर लेप लगाए हैं भगवान। और जैसे ही लेप लगाए तो शांति मिली भोले बाबा को। जब जब भी वेदना हो तो लेप लगाए, और हुक्का नहीं मारे भोलेनाथ, धुआं नहीं उड़ाते मेरे प्यारे। अब पीना है ना कीटनाशक डाल के देखना एक एक ढक्कन, ताली बजा दो। अब इधर भोलेनाथ ने विष पान किया जहर, फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु निकले। और जैसे माँ कामधेनु निकली, गौ माता संतों को सप्तऋषियों को दान कर दिए। राक्षस मतलब पहले पूछा तुम थोड़े रखो, राक्षसों ने कहा नहीं हम नहीं रखने वाले। फिर मंथन प्रारंभ किए, उच्चैश्रमा नाम के घोड़ा निकले। राक्षस मतलब कहा रखना, नहीं 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 हम नहीं रखते। फिर मंथन प्रारंभ किया तो ऐरावत निकला। राजा इंद्र के हाथी कहाँ से निकले, समुद्र मंथन से निकले। और मंथन प्रारंभ किए तो कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष को हम नहीं रखते। अरे राक्षसों का ध्यान था अमृत कब निकले। और जैसे ही और मंथन प्रारंभ किए मेरे प्यारे श्रोताओं, उसी समय माँ लक्ष्मी निकल गई। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। लक्ष्मी जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। और जैसे राक्षसों ने देखा अहम पूर्वम अहम पूर्वम, घोड़ल पूछे तो हम नहीं लन कहा, हाथी को हम नहीं लेंगे। और माँ लक्ष्मी को देखे सर्वांग सुंदरी, तो राक्षस दौड़ पड़े हम लेंगे हम लेंगे। ठाकुर जी कहा जौहर हो तुम्हारे सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है कि ठाकुर, तो इसका स्वयंवर होगा। माँ लक्ष्मी को वरमाला लेकर के बैठा दिए। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अंत में 14 रत्न के पश्चात धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले धन्वंतरी भगवान की। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए मेरे प्यारे श्रोता, राक्षस और देवता लड़ने लगे। राक्षस कहे हम पहले पिएंगे और देवता कहे हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने गरुण को इशारा किया, गरुण तुम अमृत के कलश को लेकर के वैकुंठ चले जाओ, और जब तक मेरी आज्ञा ना हो वापस मत आना। मेरे प्यारे श्रोताओं, गरुड़ वैकुंठ जाते समय 4 जगह बैठे। पहले नासिक में, दूसरे हरिद्वार में, तीसरे उज्जैन में और चौथा प्रयागराज कल्प वृक्ष में। जहां जहां गरुड़ जी बैठे वहां वहां
तीर्थ और कुंभ का मेला लगता है। सीधे शब्दों में अर्थ है क्या? कुंभ। कुंभ के मतलब घड़ा, जहां अमृत गिरा है वहीं पे महाकुंभ लगते हैं। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले विश्वनाथ भगवान की। अभी इस बार है हरिद्वार में कुंभ, राम कुमार जी। और हमें दुनियादारी कुंभ से क्या लेना देना? हमारे सोनपुरी में ही कुंभ लगा, सब आप सब गंगा में नहा रहे हो, कथा गंगा में, इससे बढ़कर के और कुंभ नहीं हो सकते। गरुड़ जी महाराज उधर अमृत के कलश को लेकर के चले और इधर सब देवता राक्षस लड़ने लगे। तो भगवान ने तीसरा अवतार धारण किया मोहिनी रूप में। और जैसे मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हुए मेरे प्यारे श्रोताओं, उस समय सबने मोहिनी भगवान को देख। इतना सुंदर स्वरूप है मोहिनी भगवान का, राजा परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए। अरे भोले बाबा जिस स्वरूप को देख करके लज्जित हो जाए, मोहित हो जाए। अब भोले बाबा है कौन? अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि, जिनके देखने से काम में जल करके भस्म हो जाए, वो भोले बाबा दौड़ पड़े मोहिनी को देख करके। इतने सुंदर मोहिनी अवतार भगवान बने। राक्षसों से पूछते मोहिनी भगवान ये बताओ अमृत तो पियोगे, नहाए हो? राक्षस कहते 6 महीना हो गया हम नहाए नहीं। मोहिनी भगवान कहते जाओ नहा खाओ। और बड़े विचित्र स्नान किए मेरे प्यारे श्रोताओ। कोनो हाथ भरला धोका है, कोनो गोड़े भरला धोका है, पैर बस, कोई मुंह पर धोका है, और कोई अच्छा नहा करके आते रहे तो उसी से अपने शरीर को लगा ले, भाई तू नहा लिया मैं भी नहा। और जब राक्षस नहाने के लिए गए तब भगवान ने देवताओं से कह दिया भैया तुम चिंता मत करना, कहे मैं तुम्हें अमृत अवश्य पिलाऊंगा। क्यों? राक्षसों को अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान है। सांप को कितनों भी दूध पिलाओगे काटेगा तो जहर ही निकलेगा मेरे प्यारे श्रोताओं। और जैसे ही भगवान क्रमशः बैठ गए सब देवता, राक्षस मन पहुंचे नहा धोके। भगवान पूछे मोहिनी अवतार गाढ़ा गाढ़ा पीओ पनियर पनियर पीओ? दाई मन बताओ सोनपुरी में गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीना है कि पनियर पनियर? दाई मन ना भारी चलाक होता। अच्छा दार चूड़ी नाथ पनियर पनियर ला जोड़ीदार मन लगी अठोमहा धरो खादा खादा लपन पर जोंग। सही है कि अब अच्छा को खादा जोंगे होते बेचार घंसा का आगे धान भाई। मोहिनी भगवान कहते हैं, राक्षसों ने कहा नहीं हम गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। जैन खाए आज तेन खाए 5, मेहनत ज्यादा करें तो खाबो भला गाढ़ा। भगवान मायापति मेरी माता, एक मटकी में ऊपर में अमृत भर दिए, नीचे में मदीना भर दिए, पता किसी को नहीं चला। मायापति कहते किसको? कुमार पारा में भागवत की कथा हुई मेरी। मैंने पूछा भैया मटकी बना दोगे? हाँ महाराज। 2 भाग में बना दोगे? हाँ महाराज। दिखना नहीं चाहिए? नहीं महाराज। आजकल के कुम्हार बना तो सकते हैं पर भाग दिखेगा। मेरे परमात्मा ने जब बनाए तो 2 भाग में मटकी थी पर दिखा किसी को। ऊपर में अमृत भरे और नीचे में मदिरा भर दे। सब देवताओं को अमृत पान कराने लगे। आप सब भी हाथ जोड़कर अमृत पियो। ये वचनामृत है मेरे प्यारे श्रोताओं भागवत कथा। और जैसे सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाए, उसी समय राहु नाम का राक्षस छुप करके भगवान के हाथों से अमृत पी लिया। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, भोजन परोसने वाले को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं आप सब भी घर में भोजन परोसते हो ना, तो ये मई के लाए तेल ज्यादा खवाओ, ससुराल के तेल कम खवाओ। ये हितैषी और अहितैषी की बात न रहे। जब भगवान ने अमृत पिला दिया राक्षसों को, पंक्ति भेद नहीं किया, तो आप सबको भी पंक्ति भेद नहीं करना। और जैसे सूर्य चंद्रमा ने बताए ठाकुर जी आपने राक्षस को अमृत पिला दिया, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बेड़ा पार भी कर देते। और जैसे ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आवाहित किए, उसी समय 2 भाग में राक्षस कट गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। मेरी माता अमृत पी चुका है, मरने वाला नहीं। सिर बना केतु और धड़ बना
राहु सूर्य चंद्रमा से कहता है भैया मैं 12 महीने में एक एक बार तुम दोनों को ग्रहण करूंगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देवासुर संग्राम होने लगे और लड़ते 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 देवताओं का विजय हुआ और राक्षसों को हारना पड़ा। कारण अमृत पी लिए, अजर अमर हो गए देवता का। अब बारी आई महालक्ष्मी की, तो सब देवता लाइन से खड़े हो गए क्रमशः। महालक्ष्मी माला लेकर के निकली। सबसे पहले कौन खड़े? ब्रह्मा जी। महालक्ष्मी ने देखा सब तो बढ़िया है, टोकरा जाता है, अरे बुढ़ऊ से क्या विवाह करूं, कहे महालक्ष्मी। और आगे बढ़े तो भोलेनाथ खड़े। भागवत जी कौन खड़े? भोलेनाथ। महालक्ष्मी ने देखा सब तो बढ़िया है, घुसियाए तो तीसरा ने तो जल्दी खोल। और आगे बढ़े तो पूखा खड़े। पूखा दाढ़ी बकरे जैसे दाढ़ी छोड़, सब तो बढ़िया है, ये बकरों के जैसे दाढ़ी उचित नहीं। और आगे बढ़े तो भृगु के दांत खुसखुस ले बकरा जैसे दांत, ये उत्तम नहीं। और आगे बढ़े राजा बलि खड़े। महालक्ष्मी और आगे बढ़े, सब अपने अपने तन को संवारे, कहीं लक्ष्मी हमें ही न वरमाला पहना दे। और माँ लक्ष्मी देख रही है क्या कि मेरे परात्पर ब्रह्म कहाँ है ठाकुर जी। अंत में भगवान खड़े थे, माँ लक्ष्मी गई और वरमाला भगवान के गले में डाल दी। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को मदिरा पान कराए। देवताओं की शक्ति बढ़ गई मेरे प्यारे श्रोताओं। बोलिए भागवत भगवान की। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरे कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी सभी गाओ, ताली की सेवा करते हुए। किशोरी मेरे कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरे कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। सभी गाओ, मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो। श्री राधे। कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ना, कान्हा मेरो नंद जी का छोना। ओ माला मेरो नंद जी को छोड़ना। माला मेरो नंद जी का छोना। नंद
श्री राधे विश्वान लले किशोरी मेरी कुसुम कली गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे राधे मांगे कृष्ण की गले किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो माना गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली 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 किशोरी मेरे कुसुम कली ओ किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरे कुसुम कली किशोरी मेरे कुसुम कली मेरो गाना मेरो लाला गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरा काला गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब फूल किशोरी मेरी कुसुम कली गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की सुंदर माँ लक्ष्मी और ठाकुर जी के पानी ग्रहण हुए, समुद्र मंथन की कथा पूर्ण हुई और अगले अध्याय में सुखदेव जी पधारने लगे। जब राजा बलि हार गए तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे
और शुक्राचार्य जी से कहते हैं गुरुदेव आपके पास ऐसा कोई यज्ञ हो, उपाय हो तो आप हमसे यज्ञ करा दो, कोई उपाय बता दो। गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं राजन हम विशाल विश्वजीत नाम के यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के प्रभाव से होगा क्या, तुम राजा इंद्र को हराओगे और राजा इंद्र की गद्दी में तुम्हारा आधिपत्य होगा। तीनों परीक्षित जी ताली बजा दो। क्या कहे राजा बलि को, मैं विशाल विश्वजीत यज्ञ कराऊंगा जिसके बल से तुम राजा इंद्र को हराओगे। सुंदर विशाल विश्वजीत यज्ञ होने लगे और उस यज्ञ से सुंदर रथ निकला। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी राजन इतना सुंदर वो यज्ञ और रथ है कि रथ की ध्वजा जाकर के आकाश में लहराने लगे और उसी रथ में सवार होकर के राजा इंद्र से युद्ध करने चला राजा बलि। मेरे प्यारे श्रोताओं खूब युद्ध हुआ राजा बलि और इंद्र का। एक दिन तो राजा बलि ने मारे जब इंद्र को तो इंद्र मूर्छित हो चले युद्ध में। राजा इंद्र के सारथी के नाम है मातली। मातली इंद्र को बेहोशी की अवस्था में स्वर्ग लेकर के चलने लगा और जैसे स्वर्ग के द्वार में पहुंचे राजा इंद्र उसी समय चेतना जगे। जैसी चेतना जगी राजा इंद्र को मातली से कहता है बेटा मैं भले ही डरपोक हूं कुछ भी रहूं पर युद्ध में तूने आज मुझे कायर के जैसे भगा करके ले मैं मर जाता उचित था कह राजा इंद्र पर ये कायर के जैसे तूने आज मुझे सिर झुकाने को मजबूर कर दिया। राजा इंद्र लेकर के गए मातली और पुनः राजा बलि और इंद्र का युद्ध होने लगे। लड़ते 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 राजा इंद्र ने राजा बलि के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरी माताओं कई टुकड़ों में काट दिए राजा बलि को इंद्र ने। राजा बलि के गुरुदेव कौन, शुक्राचार्य। और इनको मृत संजीवनी नाम की विद्या आती, मरे हुए को भी ये जीवित कर सकते। राजा इंद्र तो प्रसन्न है मैंने बलि का वध कर दिया, पर राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी नाम की विद्या का उपदेश करके पुनः राजा बलि को जीवित कर दिए। और इस बार राजा बलि का गुरु प्रबल है। मेरी माताओं जिसका गुरु प्रबल रहता है उसको कोई हराने वाला नहीं। सबसे प्रबल है कौन, गुरु। इसलिए गुरु का अनादर कभी ना करे। कल मैंने कथा में कही राजा इंद्र की कथा में 3 बार ब्रह्म हत्या लगी राजा इंद्र को, कारण गुरु का अनादर कर दिया। इसलिए आप सब भी गुरु का अनादर न करें। गुरु को मानो चाहे न मानो, गुरु का कहना अवश्य मानो। कलयुग है ना, गुरु को सब मानते, गुरु का कहना कोई नहीं मानते। राजा इंद्र मगन है कि मैंने बलि को हरा दिया। और जैसे स्वर्ग में बैठे राजा इंद्र उसी समय राजा बलि ने आक्रमण कर दिया और सुंदर 10 दिशाओं से राजा इंद्र को घेर लिए बलि ने। राजा इंद्र भक्ति भक्ति गए भगवान नारायण के पास। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजानघे। बोलिए कमल नयन भगवान की। और जैसे ही राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अमृत पी लिया फिर भी अजर अमर तो हूं, पर राजा बलि को मैं नहीं हरा सकता। भगवान कहते हैं बलि इंद्र तो क्या अभी राजा इंद्र बलि को मैं भी नहीं हरा सकता, कहे ठाकुर जी, कारण अभी राजा बलि का गुरु प्रबल है। तो राजा इंद्र कहते हैं पर क्या मैं कभी हरा नहीं पाऊंगा, मेरे स्वर्ग नहीं मिलेंगे मुझे। भगवान कहते हैं तुम चुपचाप चले जाओ, कहीं भी रहना, समय आने पर मैं राजा बलि को ठग कर तुम्हारे इंद्र की गद्दी वापस तुम्हें दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करना, कह राजा इंद्र को भगवान नारायण।
सुंदर आश्वासन बंधा दिए और इधर इंद्र की गद्दी पर बैठ गए कौन? राजा बलि। और मैंने पहले ही दिन कहा मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी माताओं, ज्यादा झंझट नहीं। भागवत में 2 सौत के झगड़ा, दीति और अदिति। दीति कल 49 मरुदगण को मांगी और आज अदिति मैया कश्यप जी से प्रार्थना करती, हे पतिदेव, राजा बलि से मेरे पुत्र के राज्य को वापस करा दे, ऐसा मुझे एक बेटा चाहिए। मेरी माताओं, ध्यान कथा में कल मैंने आप सबसे पूछा था कि जिन जिन माताओं को इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए वो कल के उपवास को करना। तो कौन कौन हाथ उठाए थे? हाथ उठाओ तो। इंद्र मारने वाला बेटा। और आज की कथा में भगवान ही बेटा बन करके आएंगे। अब हाथ उठाओ कौन कौन चाहते हैं। अब कई बार हमारे तो बेटा हो गए महाराज, तो नाती चाहिए ना। अरे नाती हो गए पंथी चाहिए, पंथी भी हो गए जौहा कुदारी चाहिए। तो भगवान से अवश्य मांगना क्या, अरे प्रभु आप हमारे बेटा बन जाओ, नाती बन जाओ। और करना क्या है? तो पयोव्रत के विधान को करना है। ये पयोव्रत करना कब है? तो फागुन महीना। आज मांग को लगे द्वितीया, दूज हो गए और तृतीया भी है। तो मांग के बाद आता है फागुन जीवन में। फागुन में अंजोरी पाग दूज से लेकर के द्वितीया द्वादशी तक 12 दिन का उपवास है। अब नियम क्या तो मैंने कल ही बता दिए। घर से बाहर जाना है, शाम में नहीं बाहर जाना है, बिना चादर ओढ़े बाहर नहीं जाना है, व्यर्थ के गपशप करने घर से बाहर नहीं जाना है, लड़ाई झगड़ा करने बाहर घर से नहीं जाना है, बाल खोल करके घर से बाहर नहीं जाना है। और भोजन के भी मैंने कल नियम बताए। क्रोध भी किसी भी उपवास में नियम उतना ही है, नए रत्ती कम नए रत्ती ज्यादा। कोई भी उपवास रहो तो पति से आज्ञा अवश्य लेना। और पति देव मना करे ना तो मत रहना चाहिए। वाह कबर नहीं रहूं, करवा चौथरे भरता है 5 दर्जन केरा ले आवे, बने टिपुर ले आवे, सिंघाड़ा ले आवे, बेचारा जब तक उपास नहीं तब तक 1000 2000 सुनो। तो कोई भी उपवास रहो तो पति से आज्ञा लेकर के रहना और सुंदर क्रोध को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर सुंदर भगवान के पूजन करो, शालिग्राम भगवान के, भगवान का ध्यान करो, फिर स्नान कराओ, दूध दही घी शक्कर मधुरस गंगा जल, फिर सुंदर भगवान को शुद्ध स्नान कराकर भगवान को वस्त्र पहनाओ, यज्ञोपवीत पहनाओ। यज्ञोपवीत मतलब जने। फिर ठाकुर जी को चंदन लगाओ, भगवान को सुंदर फिर अक्षत। तो गोपाल जी में चावल नहीं चढ़ता मेरी माताओं, चावल के जगह में तिली चढ़ाना, काला तिल चढ़ाओ, सफेद तिल चढ़ाओ, भूरा तिल चढ़ाओ। फिर भगवान को फूल चढ़ाना, फूल के बाद माला इत्यादि, फिर सेंट लगाना। कई जगह जाकर ना भगवान का सेंट लगाओ तो ताकि वाह भगवानों सेंट लगाते नहीं, आप लोग अच्छा अच्छा डियो लगाया करो। अपने लिए फॉग चल रहा है और भगवान के लिए खसट्टी 10 रुपया को नान कंसी। अरे ठाकुर जी के लिए भी सुंदर चंपा केवड़ा गुलाब के सुंदर सुंदर चित्र लाओ। फिर भगवान को भोग लगाओ। प्रतिदिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना है। दूसरे दिन 2 ब्राह्मण 2 पंडितिन, तीसरे दिन 3 ब्राह्मण 3 पंडितिन, 12 दिन 12 ब्राह्मण और 12 पंडितिन। केवल भोजन बस नहीं कराना है, वस्त्र उपाहन सहित दान करना है। ब्राह्मण जितने भी वस्त्र पहनते हैं, धोती और कुर्ता, उपाहन, उपाहन के मतलब चप्पल दान करना है, छाता दान करो। और प्रतिदिन अगर इतना उपवास आपने कर लिया तो भगवान बेटा बन करके आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं।
खीर बना करके भोग लगाओ, फिर खीर को ब्राह्मण भोजन कराओ, और ब्राह्मण भोजन के बाद 108 आहुति उसी खीर से करना है, और बचे हुए खीर को प्रसाद ग्रहण करना। अब कत्का खीर बनाऊं तो आहुति हो ही, ब्राह्मण भोजन हो ही, फिर माछे के लड्डू मन खाओ। अगर इस विधान को कर ले मेरे प्यारे श्रोताओं, तो भगवान अवश्य बेटा बन करके आए। माँ अदिति ने व्रत धारण किया, और जैसे अदिति मैया का व्रत हुआ, भगवान माँ अदिति के आंगन में आंचल में प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर भजन है। जो माताएं भगवान को गोद में खिलाना चाहती हैं, राजा दशरथ और माँ कौशल्या बनना चाहती, वही भजन को बड़े झूमते हुए गाइएगा, और नहीं भी गाओगे कोई बात नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, मैंने पहले ही बता दी, ताली नहीं बजाओगे। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मनोरथ यही मन में, 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 मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। ताली कमजोर है मेरी माता, झूमते हुए श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुफल मनोरथ अब प्रभु कीजे, सुफल मनोरथ अब प्रभु कीजे। सुफल मनोरथ अब प्रभु कीजे, सुफल मनोरथ अब प्रभु कीजे। ओ दशरथ बनने का हमें वर दीजे, दशरथ बनने का हमें वर दीजे। दशरथ बनने का हमें वर दीजे, दशरथ बनने का हमें वर दीजे। कृष्ण कांत पाए, कृष्ण कांत पाए चरण में प्रभु, मनोरथ यही मन में। ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। सभी गाओ झूमते हुए श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। खुद तुम लेके प्रभु आनंद में झूमो, खुद तुम लेके प्रभु आनंद में झूमो। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं, धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं, धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। मोहे मिले प्रभु, हमें मिले प्रभु चरण में अमोह, मनोरथ यही मन में।
और जैसे राक्षसों ने देखा अहम पूर्वम, घोड़ल पूछे तो हम नहीं लन कहा, हाथी को हम नहीं लेंगे। और माँ लक्ष्मी को देखे सर्वांग सुंदरी, तो राक्षस दौड़ पड़े हम लेंगे। ठाकुर जी कहा जौहर हो तुम्हारे सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है के ठाकुर, तो इसका स्वयंवर होगा। माँ लक्ष्मी को वरमाला लेकर के बैठा दिए। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अंत में 14 रत्न के पश्चात धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले धन्वंतरी भगवान की। और जैसे अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए, मेरे प्यारे श्रोताओं, राक्षस और देवता लड़ने लगे। राक्षस कहे हम पहले पिएंगे और देवता कहे हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने गरुण को इशारा किया, गरुण तुम अमृत के कलश को लेकर के वैकुंठ चले जाओ, और जब तक मेरी आज्ञा ना हो वापस मत आना। मेरे प्यारे श्रोताओं, गरुड़ वैकुंठ जाते समय 4 जगह बैठे, पहले नासिक में, दूसरे हरिद्वार में, तीसरे उज्जैन में और चौथा प्रयागराज कल्प वृक्ष में। जहां जहां गरुड़ जी बैठे वहां वहां तीर्थ और कुंभ का मेला लगता है। सीधे शब्दों में अर्थ है क्या? कुंभ। कुंभ के मतलब घड़ा, जहां अमृत गिरा है वहीं पे महाकुंभ लगते हैं। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले विश्वनाथ भगवान की। अभी इस बार है हरिद्वार में कुंभ, राम कुमार में। और हमें दुनियादारी कुंभ से क्या लेना देना, हमारे सोनपुरी में ही कुंभ लगा। सब आप सब गंगा में नहा रहे हो, कथा गंगा में, इससे बढ़कर के और कुंभ नहीं हो सकते। गरुड़ जी महाराज उधर अमृत के कलश को लेकर के चले और इधर सब देवता राक्षस लड़ने लगे। तो भगवान ने तीसरा अवतार धारण किया मोहिनी रूप में। और जैसे मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हुए, मेरे प्यारे श्रोताओं, उस समय सबने मोहिनी भगवान को देख, इतना सुंदर स्वरूप है मोहिनी भगवान का। राजा परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए। अरे भोले बाबा जिस स्वरूप को देख करके लज्जित तो हो जाए, मोहित तो हो जाए। अब भोले बाबा है कौन? अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि, जिनके देखने से काम में जल करके भस्म हो जाए, वो भोले बाबा दौड़ पड़े मोहिनी को देख करके। इतने सुंदर मोहिनी अवतार भगवान बने। राक्षसों से पूछते मोहिनी भगवान ये बताओ अमृत तो पियोगे, नहाए हो? राक्षस कहते 6 महीना हो गया हम नहाए नहीं। मोहिनी भगवान कहते जाओ नहा खाओ। और बड़े विचित्र स्नान किए मेरे प्यारे श्रोताओ। कोनो हाथ भरला धोका है, कोनो गोड़े भरला धोका है, पैर बस, कोई मुंह पर धोका है, और कोई अच्छा नहा करके आते रहे तो उसी से अपने शरीर को लगा ले, भाई तू नहा लिया मैं भी नहा। और जब राक्षस नहाने के लिए गए तब भगवान ने देवताओं से कह दिया भैया तुम चिंता मत करना, कहे मैं तुम्हें अमृत अवश्य पिलाऊंगा। क्यों? राक्षसों को अमृत पिलाना सर्प को दूध पिलाने के समान है। सांप को कितनों भी दूध पिलाओगे, काटेगा तो जहर ही निकलेगा मेरे प्यारे श्रोताओं। और जैसे ही भगवान क्रमशः बैठ गए सब देवता, राक्षस मन पहुंचे नहा धोके। भगवान पूछे मोहिनी अवतार गाढ़ा गाढ़ा पीओ पनियर पनियर पीओ? दाई मन बताओ सोनपुरी के गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीना है कि पनियर पनियर? दाई मन ना भारी चलाक होता, अच्छा दार चूड़ी नाथ पनियर पनियर ल जोड़ीदार मन लगी अठोमहा धरो खादा खादा लपन पर जोंग। सही है कि? अब अच्छा को खादा जोंगे होते बेचार घंसा का आगे धान भाई। मोहिनी भगवान कहते हैं, राक्षसों ने कहा नहीं हम गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, जैन खाए आज तेन खाए 5, मेहनत ज्यादा करें तो खाबो भला गाढ़ा। भगवान मायापति मेरी माता, एक मटकी में ऊपर में अमृत भर दिए, नीचे में मदीना भर दिए, पता किसी को नहीं चला। मायापति कहते किसको? कुमारपारा में भागवत की कथा हुई मेरी, मैंने पूछा भैया मटकी बना दोगे? हाँ महाराज। 2 भाग में बना दोगे? हाँ महाराज। दिखना नहीं चाहिए? नहीं महाराज।
आजकल के कुम्हार बना तो सकते हैं पर भाग दिखेगा। मेरे परमात्मा ने जब बनाए तो दो भाग में मटकी थी पर दिखा किसी को। ऊपर में अमृत भरे और नीचे में मदिरा भर दे। सब देवताओं को अमृत पान कराने लगे। आप सब भी हाथ जोड़कर अमृत पियो। ये वचनामृत है मेरे प्यारे श्रोताओं, भागवत कथा। और जैसे सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाए, उसी समय राहु नाम का राक्षस छुप करके भगवान के हाथों से अमृत पी लिया। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। भोजन परोसने वाले को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं, आप सब भी घर में भोजन परोसते हो ना, तो ये मई के लाए तिल ज्यादा खवाओ, ससुराल के तिल कम खवाओ। ये हितैषी और अहितैषी की बात न रहे। जब भगवान ने अमृत पिला दिया, राक्षसों को पंक्ति भेद नहीं किया, तो आप सबको भी पंक्ति भेद नहीं करना। और जैसे सूर्य चंद्रमा ने बताए, ठाकुर जी आपने राक्षस को अमृत पिला दिया। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, बेड़ा पार भी कर देते। और जैसे ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आवाहित किए, उसी समय दो भाग में राक्षस कट गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। मेरी माताओं, अमृत पी चुका है, मरने वाला नहीं। सिर बना केतु और धड़ बना राहु। सूर्य चंद्रमा से कहता है भैया मैं 12 महीने में एक बार तुम दोनों को ग्रहण करूंगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देवासुर संग्राम होने लगे और लड़ते 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 देवताओं का विजय हुआ और राक्षसों को हारना पड़ा। कारण अमृत पी लिए, अजर अमर हो गए देवता का। अब बारी आई महालक्ष्मी की, तो सब देवता लाइन से खड़े हो गए क्रमशः। महालक्ष्मी माला लेकर के निकली। सबसे पहले कौन खड़े? ब्रह्मा जी। महालक्ष्मी ने देखा सब तो बढ़िया है, टोकरा जाता है, और ये बुढ़ो से क्या विवाह करूं, कहे महालक्ष्मी। और आगे बढ़े तो भोलेनाथ खड़े। भागवत जी कौन खड़े? भोलेनाथ। महालक्ष्मी ने देखा सब तो बढ़िया है, घुसियाए तो तीसरा ने जल्दी खोल। और आगे बढ़े तो पूखा खड़े। पूखा दाढ़ी बकरे जैसे दाढ़ी छोड़, सब तो बढ़िया है, ये बकरों के जैसे दाढ़ी उचित नहीं। और आगे बढ़े तो भृगु के दांत खुसखुस ले बकरा जैसे दांत, ये उत्तम नहीं। और आगे बढ़े राजा बलि खड़े। महालक्ष्मी और आगे बढ़े, सब अपने अपने तन को संवारे, कहीं लक्ष्मी हमें ही न वरमाला पहना दे। और माँ लक्ष्मी देख रही है क्या कि मेरे परात्पर ब्रह्म कहाँ है? ठाकुर जी। अंत में भगवान खड़े थे। माँ लक्ष्मी गई और वरमाला भगवान के गले में डाल दी। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को मदिरा पान कराए। देवताओं की शक्ति बढ़ गई मेरे प्यारे श्रोताओं। बोलिए भागवत भगवान की। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरे कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरे कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी सभी गाओ, काले की सेवा करते हुए। किशोरी मेरे कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरे कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली। मेरो कान्हा
श्री राधे। कान्हा मेरो नंद जी को छोड़ना, कान्हा मेरो नंद जी का छोड़ना, ओ लाला मेरो नंद जी को छोड़ना, लाला मेरो नंद जी का छोड़ना, नंद जी को छोड़ना, नंद जी को छोड़ना, नंद जी का छोड़ना, नंद जी का छोड़ना, नंद जी को छोड़ना, नंद जी को छोड़ना, नंद जी का छोड़ना, नंद जी का छोड़ना। श्री राधे कृष्ण लली, श्री राधे कृष्ण लली, किशोरी मेरी कुसुम कली, कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे। खाना मांगे माखन लोना, खाना मांगे माखन लोना, ओ लाला मांगे माखन लोना, लाला मांगे माखन लोना, ओ माखन लोना, ओ माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना, ओ माखन लोना, रे माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना। राधे मांगे, राधे मांगे कृष्ण की गले, किशोरी मेरी कुसुम कली, कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली। ओ किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली, किशोरी मेरे कुसुम कली।
ठाकुर जी के पानी ग्रहण हुए, समुद्र मंथन की कथा पूर्ण हुई और अगले अध्याय में सुखदेव जी पधारने लगे। जब राजा बलि हार गए तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और शुक्राचार्य जी से कहते हैं, गुरुदेव आपके पास ऐसा कोई यज्ञ हो, उपाय हो तो आप हमसे यज्ञ करा दो, कोई उपाय बता दो। गुरुदेव शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन हम विशाल विश्वजीत नाम के यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के प्रभाव से होगा क्या, तुम राजा इंद्र को हराओगे और राजा इंद्र की गद्दी में तुम्हारा आधिपत्य होगा। तीनों परीक्षित जी ताली बजा दो। क्या कहे राजा बलि को, मैं विशाल विश्वजीत यज्ञ कराऊंगा जिसके बल से तुम राजा इंद्र को हराओगे। सुंदर विशाल विश्वजीत यज्ञ होने लगे और उस यज्ञ से सुंदर रथ निकला। राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी राजा इतना सुंदर वो यज्ञ और रथ है कि रथ की ध्वजा जाकर के आकाश में लहराने लगे और उसी रथ में सवार होकर के राजा इंद्र से युद्ध करने चला राजा बलि। मेरे प्यारे श्रोताओं, खूब युद्ध हुआ राजा बलि और इंद्र का। एक दिन तो राजा बलि ने मारे जब इंद्र को, तो इंद्र मूर्छित हो चले युद्ध में। राजा इंद्र के सारथी के नाम है मातली। मातली इंद्र को बेहोशी की अवस्था में स्वर्ग लेकर के चलने लगा और जैसे स्वर्ग के द्वार में पहुंचे राजा इंद्र, उसी समय चेतना जगे। जैसी चेतना जगी राजा इंद्र को मातली से कहता है, बेटा मैं भले ही डरपोक हूं, कुछ भी रहूं, पर युद्ध में तूने आज मुझे कायर के जैसे भगा करके ले, मैं मर जाता उचित था कह राजा इंद्र, पर ये कायर के जैसे तूने आज मुझे सिर झुकाने को मजबूर कर दिया। राजा इंद्र लेकर के गए मातली और पुनः राजा बलि और इंद्र का युद्ध होने लगे। लड़ते 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 राजा इंद्र ने राजा बलि के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरी माताओं, कई टुकड़ों में काट दिए राजा बलि को इंद्र ने। राजा बलि के गुरुदेव कौन? शुक्राचार्य। और इनको मृत संजीवनी नाम की विद्या आती, मरे हुए को भी ये जीवित कर सकते। राजा इंद्र तो प्रसन्न है, मैंने बलि का वध कर दिया, पर राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी नाम की विद्या का उपदेश करके पुनः राजा बलि को जीवित कर दिए। और इस बार राजा बलि का गुरु प्रबल है। मेरी माताओं, जिसका गुरु प्रबल रहता है उसको कोई हराने वाला नहीं। सबसे प्रबल है कौन? गुरु। इसलिए गुरु का अनादर कभी ना करे। कल मैंने कथा में कही, राजा इंद्र की कथा में 3 बार ब्रह्म हत्या लगी राजा इंद्र को, कारण गुरु का अनादर कर दिया। इसलिए आप सब भी गुरु का अनादर न करें। गुरु को मानो चाहे न मानो, गुरु का कहना अवश्य मानो। कलयुग है ना, गुरु को सब मानते, गुरु का कहना तो नहीं मानते। राजा इंद्र मगन है कि मैंने बलि को हरा दिया। और जैसे स्वर्ग में बैठे राजा इंद्र, उसी समय राजा बलि ने आक्रमण कर दिया और सुंदर 10 दिशाओं से राजा इंद्र को घेर लिए बलि ने। राजा इंद्र भक्ति भक्ति गए भगवान नारायण के पास। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजानघे। बोलिए कमल नयन भगवान की। और जैसे ही राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अमृत पी लिया फिर भी अजर अमर तो हूं, पर राजा बलि को मैं नहीं हरा सकता। भगवान कहते हैं, बलि इंद्र तो क्या अभी राजा इंद्र बलि को मैं भी नहीं हरा सकता, कहे ठाकुर जी, कारण अभी राजा बलि का गुरु प्रबल है। तो राजा इंद्र कहते हैं, पर क्या मैं कभी हरा नहीं पाऊंगा? मेरे स्वर्ग नहीं मिलेंगे मुझे?
भगवान कहते हैं तुम चुपचाप चले जाओ, कहीं भी रहना, समय आने पर मैं राजा बलि को ठग कर तुम्हारे इंद्र की गद्दी वापस तुम्हें दिलाऊंगा। तुम चिंता मत करना, कह राजा इंद्र को भगवान नारायण सुंदर आश्वासन बंधा दिए और इधर इंद्र की गद्दी पर बैठ गए कौन? राजा बलि। और मैंने पहले ही दिन कहा मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी माताओं, ज्यादा झंझट नहीं। भागवत में 2 सौत के झगड़ा, दीति और अदिति। दीति कल 49 मरुदगण को मांगी और आज अदिति मैया कश्यप जी से प्रार्थना करती, हे पतिदेव, राजा बलि से मेरे पुत्र के राज्य को वापस करा दे, ऐसा मुझे एक बेटा चाहिए। मेरी माताओं, ध्यान कथा में कल मैंने आप सबसे पूछा था कि जिन जिन माताओं को इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए वो कल के उपवास, तो कौन कौन हाथ उठाए थे? हाथ उठाओ तो। इंद्र मारने वाला बेटा। और आज की कथा में भगवान ही बेटा बन करके आएंगे। अब हाथ उठाओ कौन कौन चाहते हैं। अब कई बार हमारे तो बेटा हो गए महाराज, तो नाती चाहिए ना। अरे नाती हो गए, पंथी चाहिए, पंथी भी हो गए, जौहा कुदारी चाहिए। तो भगवान से अवश्य मांगना क्या, अरे प्रभु आप हमारे बेटा बन जाओ, नाती बन जाओ। और करना क्या है, तो पयोव्रत के विधान को करना है। ये पयोव्रत करना कब है, तो फागुन महीना। आज मांग को लगे, द्वितीया दूज हो गए और तृतीया भी है, तो मांग के बाद आता है फागुन। जीवन में फागुन में अंजोरी पाग दूज से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का उपवास है। अब नियम क्या, तो मैंने कल ही बता दिए। घर से बाहर जाना है, शाम में नहीं बाहर जाना है, बिना चादर ओढ़े बाहर नहीं जाना है, व्यर्थ के गपशप करने घर से बाहर नहीं जाना है, लड़ाई झगड़ा करने बाहर घर से नहीं जाना है, बाल खोल करके घर से बाहर नहीं जाना है। और भोजन के भी मैंने कल नियम बताए। क्रोध भी, किसी भी उपवास में नियम उतना ही है, नए रत्ती कम नए रत्ती ज्यादा। कोई भी उपवास रहो तो पति से आज्ञा अवश्य लेना, और पति देव मना करे ना तो मत रहना चाहिए। विधवा कावन नहीं रहूं, करवा चौतरे भरता है 5 दर्जन केरा ले आवे, बने टिकुर ले आवे, सिंघाड़ा ले आवे, बेचारा जब तक उपास नहीं तब तक 1000-2000 सुनो। तो कोई भी उपवास रहो तो पति से आज्ञा लेकर के रहना, और सुंदर क्रोध को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर उठ जाए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर सुंदर भगवान के पूजन करो, शालिग्राम भगवान के, भगवान का ध्यान करो, फिर स्नान कराओ, दूध दही घी शक्कर मधुरस गंगा जल, फिर सुंदर भगवान को शुद्ध स्नान कराकर भगवान को वस्त्र पहनाओ, यज्ञोपवीत पहनाओ। यज्ञोपवीत के मतलब जने। फिर ठाकुर जी को चंदन लगाओ, भगवान को सुंदर, फिर अक्षत। तो गोपाल जी में चावल नहीं चढ़ता मेरी माताओं, चावल के जगह में तिली चढ़ाना, काला तिल चढ़ाओ, सफेद तिल चढ़ाओ, भूरा तिल चढ़ाओ। फिर भगवान को फूल चढ़ाना, फूल के बाद माला इत्यादि, फिर सेंट लगाना। कई जगह जाता ना भगवान ने सेंट लगाओ तो ताकि वाह भगवानों सेंट लगाते नहीं, आप लोग अच्छा अच्छा डियो लगाया करो। अपने लिए फॉग चल रहा है, और भगवान के लिए खसट्टी 10 रुपया को नान कंसी। अरे ठाकुर जी के लिए भी सुंदर चंपा केवड़ा गुलाब के सुंदर सुंदर चित्र लाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ। प्रतिदिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराना है, दूसरे दिन 2 ब्राह्मण 2 पंडितिन, तीसरे दिन 3 ब्राह्मण 3 पंडितिन, 12 दिन 12 ब्राह्मण और 12 पंडितिन। केवल भोजन बस नहीं कराना है, वस्त्र उपाहन सहित दान करना है।
ब्राह्मण जितने भी वस्त्र पहनते हैं, धोती और कुर्ता, उपाहन, उपाहन के मतलब चप्पल दान करना, छाता दान करो। और प्रतिदिन अगर इतना उपवास आपने कर लिया तो भगवान बेटा बन करके आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। खीर बना करके भोग लगाओ, फिर खीर को ब्राह्मण भोजन कराओ और ब्राह्मण भोजन के बाद 108 आहुति उसी खीर से करना है और बचे हुए खीर को प्रसाद ग्रहण करना। अब कत्का खीर बनाऊं तो आहुति हो ही, ब्राह्मण भोजन हो ही, फिर माछे के लड्डू मन खाओ। अगर इस विधान को कर ले मेरे प्यारे श्रोताओं तो भगवान अवश्य बेटा बन करके आए। माँ अदिति ने व्रत धारण किया और जैसे अदिति मैया का व्रत हुआ, भगवान माँ अदिति के आंगन में, आंचल में प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर भजन है। जो जो माताएं भगवान को गोद में खिलाना चाहती हैं, राजा दशरथ और माँ कौशल्या बनना चाहती, वही भजन को बड़े झूमते हुए गाइएगा। और नहीं भी गाओगे कोई बात नहीं, सियावर रामचंद्र की जय, मैंने पहले ही बता दी, ताली नहीं बजाओगे। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। मनोरथ यही मन में, 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 मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। ताली कमजोर है मेरी माता, झूमते हुए श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। सुफल मनोरथ अब प्रभु की जय। 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 ओ दशरथ बनने का मैं वर दीजिए। दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। दशरथ बनने का मैं वर दीजिए। दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। कृष्ण कांत पाए, कृष्ण कांत पाए चरण में प्रभु, मनोरथ यही मन में। ले लूं प्रभु तुम्हें निज को, मनोरथ यही मन में। सभी गाओ झूमते हुए श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। गोद तुम लेके प्रभु आनंद में झूमो। खुद तुम लेके प्रभु आनंद में झूमो। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं।
भगवान कर लिए तुमको मेरे को। मोहे मिले प्रभु, हमें मिले प्रभु चरण में मोह मनोरथ